नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, अगर किसी ने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी पीसीएम लिया है, तो अक्सर एक बहुत बड़ा हवा बना दिया जाता है कि भाई, सफलता चाहिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है जेईई क्रैक करना। पर आज इस एनालिसिस में हम इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। ये गाइड खास तौर पर उन सभी के लिए है जो बिना उस भारी मेंटल प्रेशर के एक एकदम सुरक्षित और शानदार करियर की तलाश में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या सच में 12th पीसीएम के बाद सक्सेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी जेई? जब भी ये सवाल सामने आता है ना, तो ज्यादातर लोगों का तुरंत जवाब हाँ होता है। लेकिन सच कहूं तो असलियत इससे बहुत बहुत अलग है। आज के टाइम में बिना उस ट्रेडिशनल एंट्रेंस एग्जाम की चूहे बिल्ली वाली दौड़ में शामिल हुए भी ऐसे अनगिनत ऑप्शंस मौजूद हैं जो ना सिर्फ आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाएंगे, बल्कि आपको एक बहुत ही हाई पेइंग करियर भी दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस एजेंडे में क्या क्या है। हम बात करेंगे, पहला, जेईई के अलावा कौन से बेहतरीन करियर हैं। दूसरा, डिग्री और स्किल बेस्ड कोर्सेज के बारे में। तीसरा, कुछ बहुत ही एडवांस्ड और हाई सैलरी वाले ऑप्शंस। चौथा, जॉब्स और कमाई के तरीके। और सबसे आखिर में आपको मिलेगा सफलता का एक एकदम पक्का 6 महीने का रोड मैप। सब कुछ कवर होगा, बस बने रहिए। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जेईई के अलावा बेहतरीन करियर और पारंपरिक रास्ते के ऑप्शंस। जब स्टूडेंट्स को ये रियलाइज होता है ना कि भारी भरकम इंजीनियरिंग एग्जाम्स के प्रेशर के बिना भी शानदार मौके मिल सकते हैं, तो वो फीलिंग सच में बहुत सुकून देने वाली होती है। अब जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है वो पुराना ट्रेडिशनल तरीका, जहां सालों की टेंशन, कोचिंग और दिन रात की पढ़ाई का भारी प्रेशर शामिल होता है। और दूसरी तरफ है बहुत ही स्मार्ट मेरिट और एंट्रेंस बेस्ड ऑप्शंस। आप आसानी से अपने 12वीं के मार्क्स या फिर कुछ बहुत ही फोकस्ड वाले छोटे एग्जाम्स के जरिए टॉप कॉलेजेस में जा सकते हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए सीओईटी है, आर्किटेक्चर के लिए नाटा और मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आईएमयू सीईटी। काफी सिंपल है ना? और इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम इन ऑप्शंस को 3 बेसिक कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है प्रोफेशनल डिग्रीज, जैसे बीसीए, बीआर्च या बी फार्मा। दूसरी है देश की सेवा और गवर्नमेंट स्टेबिलिटी वाली जॉब्स, जिसमें एनडीए, एसएससी और रेलवे आते हैं। और तीसरी कैटेगरी है स्पेशल ट्रेनिंग, जैसे कमर्शियल पायलट बनना या मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना। मेरा मतलब है, ऑप्शंस की सच में कोई कमी नहीं है, बस सही डायरेक्शन की जरूरत है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, डिग्री और स्किल आधारित कोर्सेज पर। देखिए, आज के कम्पेटिटिव मार्केट में ना सिर्फ एक डिग्री ले लेना ही काफी नहीं है। आपको अपनी डिग्री को मार्केट की डिमांड वाली मॉडर्न स्किल्स के साथ जोड़ना ही होगा। अब ये टेबल देखिए, ये मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे आपकी अपनी हॉबी या इंटरेस्ट सीधे आपके करियर से जुड़ सकता है। अगर कोडिंग में मजा आता है तो 3 साल का बीसीए कर लीजिए। ये बीटेक का एक बहुत तगड़ा ऑल्टरनेटिव है। डेटा और नंबर्स पसंद है तो बीएससी डेटा साइंस या एआई चुनिए, बहुत स्कोप है। देश की रक्षा का जुनून है तो एनडीए है ना। और अगर आप थोड़े क्रिएटिव टाइप के हैं तो बीडेस करके यूआई यूएक्स या ग्राफिक डिजाइन की चमचमाती दुनिया में कदम रख सकते हैं। एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट। चलिए अब थोड़ा और लेवल अप करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन के साथ, एडवांस्ड और हाई सैलरी विकल्प। अब हम उन मॉडर्न फील्ड्स की बात करेंगे जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और जहां पैसा सच में बहुत शानदार है। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी एक्चुअरियल साइंस का नाम सुना है? ये असल में एक छिपा हुआ खजाना है। ये फील्ड खास तौर पर उनके लिए है जिनका मैथ्स बहुत जबरदस्त है, जिन्हें नंबरों से खेलना पसंद है, लेकिन जो टिपिकल इंजीनियरिंग में नहीं फंसना चाहते। इसमें मेनली इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है, और यकीन मानिए मार्केट में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और जब हम इस फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हैं ना, तो जरा इस नंबर को देखिए, 10 से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गैर पारंपरिक या नॉन इंजीनियरिंग रास्ते अपनाकर भी इतनी बड़ी शुरुआत एकदम पॉसिबल है। बस एक्चुअल साइंस जैसी सही फील्ड का चुनाव करना होता है। इसके अलावा कुछ फास्ट ट्रैक रास्ते भी हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग। आपको इसके लिए 4 साल की लंबी डिग्री नहीं चाहिए, बस सीईएच का सर्टिफिकेशन लीजिए और आप एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं।
या फिर अगर आसमान छूने का ही शौक है तो 12वीं PCM के बाद सीधे किसी फ्लाइंग क्लब से जुड़िए और कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी CPL ले लीजिए। ये आज के टाइम की सबसे हाई पेइंग जॉब्स में से एक है। अब हम आते हैं सेक्शन 4 पर, जॉब्स और शानदार कमाई, मतलब प्रैक्टिकल दुनिया की बात। जो स्किल्स हमने सीखी हैं, आखिर उन्हें असली पैसों या आमदनी में कैसे बदलें? तो देखिए, इनकम बनाने के मेनली 3 रास्ते होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहला, आप एक शानदार सी कॉर्पोरेट जॉब ले सकते हैं। दूसरा, आप फ्रीलांसिंग के जरिए खुद के बॉस बन सकते हैं और घर से काम कर सकते हैं। और तीसरा, वो हमेशा से चला आ रहा सदाबहार रास्ता, सरकारी परीक्षाएं देकर एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब पक्की करना। चलिए मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। कॉर्पोरेट सेक्टर में TCS, विप्रो और इन्फोसिस जैसी IT जायंट्स आजकल डायरेक्ट BCA ग्रेजुएट्स को हायर कर रही हैं। फ्रीलांसिंग की बात करें तो आप सिर्फ वेब डिज़ाइन या डिजिटल मार्केटिंग सीखकर दुनिया भर के इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। और अगर आपको रिस्क नहीं लेना और लाइफ में फुल स्टेबिलिटी चाहिए तो SSC, CHSL और रेलवे NTPC जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स तो हैं ही। और अब इस पूरी चर्चा का सबसे अहम और प्रैक्टिकल हिस्सा, सेक्शन 5, सफलता का 6 महीने का रोड मैप। अगर अब तक आप सोच रहे थे कि भाई ये सब तो ठीक है, पर शुरुआत कैसे करें, तो ये स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि ये 5 कदमों का सफर कैसे तय करना है। पहले महीने में आपको बस थोड़ा आत्मविश्लेषण करना है। खुद से पूछिए, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, कंप्यूटर्स में, डिफेंस में या नंबर्स में। दूसरे महीने में CUET या नाटा जैसे एग्जाम्स पर रिसर्च कीजिए और उनके फॉर्म भरिए। फिर तीसरे से छठे महीने तक कोई सॉलिड स्किल अपग्रेड कीजिए, जैसे पाइथन सीख लिया, एक्सेल मास्टर कर लिया या ग्राफिक डिज़ाइन। साथ ही लिंक्डइन पर अपनी नेटवर्किंग शुरू कर दीजिए और फिर ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही इंटर्नशिप शुरू कर दीजिए। बस ये इतना ही सिस्टमैटिक है। तो आज की इस शानदार चर्चा को हम यहीं समेटते हैं, पर जाने से पहले आपके सोचने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल। इतने सारे बेहतरीन और नए रास्तों के बारे में जानने के बाद आपको क्या लगता है, वो कौन सा एक नया विकल्प है जो आपकी रुचियों और आपके सपनों के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इसी सवाल